अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीर फातिमा। और टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन, राइट। सो हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मेडुला और पोन्स को कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन। ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि हमने मिड ब्रेन के सेक्शंस को दो लेवल्स पे स्टडी करना होता है, ठीक है। दो लेवल्स पे जब हम स्टडी करेंगे, एक लेवल होता है इन लोअर पार्ट पे हम इसको स्टडी करते हैं। लोअर पार्ट से एक सेक्शन लोगे आप इसका, ठीक है, लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट, राइट। और लोअर पार्ट वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिक्यूलस। और जो अपर वाला पार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस, मतलब उस लेवल पे। क्योंकि जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है ना इसमें लोअर पार्ट पे इंफीरियर कॉलिक्यूलस पड़ा होता है, ठीक है, विच इज़ द मास ऑफ द ग्रे मैटर। और अपर पार्ट पे एक आपके पास सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है विच इज़ अनदर मास ऑफ द ग्रे मैटर, ठीक है। उसके बेस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर पार्ट और द अपर पार्ट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस या लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। सो एज़ यूजुअल जैसे हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन से ग्रे मैटर की चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे और कौन सी वाइट मैटर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ग्रे मैटर जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ग्रे मैटर में क्या होता है, हम सिर्फ न्यूक्लियाई को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वाइट मैटर में हमने फाइबर्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो अच्छा एक और चीज़ कि मिड ब्रेन के लेवल पे हमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व नज़र आ रही होती हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व एंड द फोर्थ क्रेनियल नर्व। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला पे, फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स तो यहाँ पे नहीं होती ना, 3 से 12 तक होती है। तो हम अगर हम देखें तो सीक्वेंस में चलें, ऊपर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलती है। तो क्योंकि हम लोअर पार्ट के ले रहे हैं, अपर पार्ट में थर्ड हमें नजर आएगी ना, तो लोअर पार्ट पे कौन सी नजर आएगी, हमें फोर्थ नजर आएगी क्रेनियल नर्व, ठीक है। सीक्वेंस में हम देख रहे हैं तो लोअर पार्ट में हमें फोर्थ क्रेनियल नर्व नजर आएगी। तो यहाँ पे हमें देखो, हमें जो ये रहा हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर, ठीक है। सेंट्रल ग्रे मैटर हमें मेडुला के लेवल पे नजर आ रहा था, मेडुला के भी लोअर 2 सेक्शंस में नजर आ रहा था, ठीक है। और एक हमें यहाँ पे सेंट्रल ग्रे मैटर नजर आ रही है। सेंट्रल ग्रे मैटर में मेडुला के लेवल पे तो हमारे पास क्या थी, सेंट्रल कैनाल थी ना, यहाँ पे हमें सेरिब्रल एक्विडक्ट मिलती है, ठीक है। और सेरिब्रल एक्विडक्ट के रिलेशन में हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो हमें यहाँ पे ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस नजर आता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे हमें ट्रोक्लियर नर्व मिलती है, ठीक है। और देखो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस हमारे पास, ये ट्रोक्लियर नर्व जो है वो बैकवर्ड जा रही होती है और पीछे मेडुला के मिड ब्रेन के डीक्सेट भी कर रही है। और अगर हम इसके लैटरली भी देखें तो हमारे पास एक मीजनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व मिल रहा है। अच्छा, ट्राइजेमिनल के बारे में अगर बात करें तो पोन्स के लेवल तक हमें उसका जो मेडुला के लेवल पे सिर्फ स्पाइनल न्यूक्लियस मिल रहा था, पोन्स के लोअर लेवल पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल मिल रहा था, बट पोन्स के अपर लेवल पे हमें स्पाइनल के साथ साथ मोटर भी मिला था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो इसका स्पाइनल न्यूक्लियस है वो सिर्फ अपर पार्ट ऑफ पोन्स तक जाता है, उसके ऊपर नहीं होता है। तो उसके ऊपर अब हमें कौन सा न्यूक्लियस मिल रहा है, मीजनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो दो न्यूक्लियस हमें इन रिलेशन टू ग्रे मैटर मिल गए, क्या था हमारे पास ट्रोक्लियर न्यूक्लियस और हमारे पास मीजनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व मिल रहा है हमें यहाँ पे। फिर हमारे पास ये देखो, दिस इज जो हमारे पास ये जो मैस पड़ा हुआ है इसे कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है। ये एक ग्रे मैटर है। और हमें क्या ग्रे मैटर में नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक हमारे पास ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है, मीजनसेफलिक है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस नज़र आ रहा है। और हमें ग्रे मैटर में यहाँ पे नज़र आ रहा है जी सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। एक हमारे पास दो न्यूक्लियर कौन से हैं, ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, मीजनसेफलिक न्यूक्लियस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, और आपके पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है। सब्सटेंशिया नाइग्रा ये असल में तो ये इसमें ना डीपली पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ब्लैक होती है। बट मैंने यहाँ पर जैसे वो डायग्राम को कलर बनाया ना ताकि आपको समझ में आ जाए, तो असल में ये क्या होनी है, ब्लैक कलर का होता है, बिकॉज ऑफ द डीपली पिगमेंटेड सेल जो इसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। ये हमने बात कर ली अबाउट इसके ग्रे मैटर की, ठीक है। अब हम वाइट मैटर के बारे में बात करते हैं, मतलब कौन कौन से हमें फाइबर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट करें, जो कि क्या है हमारे पास, अच्छा इसके पार्ट्स क्या होते हैं, आगे की तरफ क्रस सेरिब्रा है, सेंटर में आपके पास टेगमेंटम होता है, पीछे यहाँ पे ये कॉलिक्यूलाई पड़े होते हैं, हम क्या कहते हैं, टेक्टम। अब अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट करें वाइट मैटर के रिलेशन में, तो एंटीरियर पार्ट्स में ना जिससे हम क्रस सेरिब्रा कह रहे हैं, मीडियल टू लेटरल जाएँ, लेटरल टू मीडियल जाए, हमारे पास कुछ डिसेंडिंग फाइबर्स या कुछ ट्रैक्ट्स जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बिल्कुल मीडियली देखें ना तो हमारे पास होता है फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स, ठीक है, जो कि मीडियल 1/6 कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स। और अगर हम इसके जो है मिडल रीजन में देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मिल रहे होते हैं, हमारे पास कोर्टिको स्पाइनल और कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो कि मिडल 2/3 कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है।
सबसे मीडियली फ्रंटोपोन्टाइन, सेंटर में हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोपोन्टाइन, और सबसे लैटरली हमारे पास क्या होते हैं, देखो हमारे पास 4 आगे लोब्स होते हैं ना, फ्रंटल लोब है हमारे पास, पैराइटल है, टेम्पोरल है और ऑक्सीपिटल है। तो फ्रंटल वाला तो हमारे पास मीडियल में आ गया, तो जितने बाकी बचते हैं ना वो हमारे पास चले जाएंगे लैटरल में। जो है वो पोन्टाइन, प्राइटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन फाइबर जो होते हैं ना, लैटरल वन से कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे इधर फ्रंटोपोन्टाइन, फिर कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर, और फिर आपके पास टेम्पोरो, प्राइटो, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन फाइबर्स होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास ये आपके पास क्रस सेरिब्राई में। फिर हम अगर इसे टेगमेंटम में देखें ना, तो देखो अगर हम पोन्स के लेवल की बात करें तो हमने पोन्स में भी बात की थी। देखो हमारे पास ये देखो, ये पोन्स के दोनों सेक्शन में हमें इसी लेवल पे मिल रहा था, मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस था, टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिड लाइन में हमें यही मिलेगा, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस है, ये हमारे पास टेक्टोस्पाइनल है। और देखो बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो येलोइश में हमारे पास डीकसेटिंग फाइबर्स हमें नजर आ रहे हैं ना, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के डीकसेटिंग फाइबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके पास ये वाला जो है ना रूब्रो स्पाइनल, ये थर्ड वाला, देखो मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस फर्स्ट वाला, फिर आपके पास आ रहा है टेक्टोस्पाइनल, फिर आपके पास आ रहा है रूब्रो स्पाइनल, ठीक हो गया। ये हमें सेंटर में पता चल गया। अगर हम लैटरली देखें तो वही हमारे पास लेमिनिस्का ही मिलेंगे जो हमें लोअर लेवल पे भी मिल रहे थे। सबसे मीडियली मीडियल लेमिनिस्का जिसका वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ज्वाइन कर गया था, फिर आपके पास ट्राइजेमिनल, फिर आपके पास स्पाइनल, अगर हम मीडियल टू लैटरल जाएँ, ठीक है। सबसे पहले मीडियल जिसका वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ज्वाइन कर गया, फिर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस उसके लैटरली, और उसके लैटरली स्पाइनल लेमिनिस्कस। अच्छा, लैटरल जो लेमिनिस्कस होता है ना, हमने बात किया था कि ऑडिटरी पाथवे का पार्ट है ना, तो लैटरल लेमिनिस्कस ज्वाइन कर जाता है विद द इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, क्योंकि इंफीरियर कॉलिकुलस के थ्रू फिर उसने कहाँ जाना होता है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाना होता है। अच्छा, और ये हमारे पास चीज़ें कहाँ नजर आ रही है, हमें वाइट मैटर में, और वाइट मैटर में हमारे पास क्या और क्या चीज़ नजर आ रही है, ट्रोक्लियर नर्व। और ट्रोक्लियर नर्व की एक जो इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि बाकी सारी नर्व्स अगर हमने गौर किया हो अपने बाकी सारे सेक्शंस में, तो वो सारी नर्व्स ना एंटीरियरली गुजर रही होती हैं। मतलब अगर कोई सेक्शन है वो उस सेक्शन को एंटीरियरली उस जो है वो सेक्शन को लीव करती है। बट ट्रोक्लियर नर्व एक इसकी एक्सेप्शन है कि ये आपके पास आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस सबसे पहले डॉर्सली जाती है और पोस्टीरियरली डीकसेट करती है, ठीक है। देन इट वाइंड अराउंड दी, देखो अब क्या करेगी, यहाँ पे गई पीछे डीकसेट किया, देन फ्रॉम हेयर यहाँ पे क्या करेगी, वाइंड अराउंड करके फिर आगे आएगी। मतलब पहले पीछे जाना है और फिर आगे आना है। तो सारी के सारे जितने भी हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़े हैं उसमें ट्रोक्लियर नर्व की एक्सेप्शन है कि पहले डॉर्सली जाती है, डीकसेट करती है मिड लाइन में, और देन वो एंटीरियरली आती है, ठीक है। तो ये हमें सब कुछ जो है वो ट्रांसफर सेक्शन में डला एट द लेवल मिड ब्रेन इंफीरियर कॉलिकुलस में नज़र आ रहा है। वाइट मैटर की भी बात कर ली हमने, ग्रे मैटर की भी बात कर ली, अब हम इसे थ्योरी में भी देख लेते हैं। अब देखो सेंट्रल ग्रे मैटर में हमने बात की थी, हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, ट्रोक्लियर न्यूक्लियस की हमने बात कर ली, हमें नज़र आ रहा है मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की भी समझ आ गई। अब इसकी थोड़ी यहाँ पे मैंने डिटेल लिखी है कि मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस क्या करता है। इसके बाद ट्राइजेमिनल है ना, तो ट्राइजेमिनल के पास फेस के रीजन से प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेगी, प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस लेगा ये मैस्टिकेशन के मसल से, ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फिर फेशियल और ऑक्यूलर मसल्स, टीथ से मसल्स, ठीक है, और टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। तो मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के पास जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस आ रही हैं वो कहाँ, फेस के किन किन रीजन से आ रही हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन से आ रही हैं। आपके फेस में कौन कौन से मसल, फेशियल मसल्स हैं, ऑक्यूलर मसल्स हैं और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। तो इन तीनों के तीनों मसल से प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस कहाँ से किसके पास आ रही है, मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस के पास आ रही हैं। तो उन तीनों अगर हम मसल्स के नाम लिख देते हैं यहाँ पे, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फेशियल मसल्स, ठीक है, और आपके पास ऑक्यूलर मसल्स, फिर आपके पास टीथ और उसके जो रिलेटेड गम्स होती हैं, और आपके पास एक जॉइंट है कौन सा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये पता होना चाहिए कि मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आपके पास हमने बात की इंफीरियर कॉलिकुलस पढ़ा हुआ था वहाँ पे, और इंफीरियर कॉलिकुलस के साथ क्या चीज़ ज्वाइन कर गई थी हमारे पास, लैटरल लेमिनिस्कस, ठीक है। और मैंने बात की थी लैटरल लेमिनिस्कस के बाद इंफीरियर कॉलिकुलस इफ्रेंट्स कहाँ जाते हैं हमारे पास, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं, ये बात की थी हमने। 4 चीज़ें ग्रे मैटर में बनी थी, ट्रोक्लियर, मीजेंसेफलिक, इंफीरियर कॉलिकुलस, और आपके पास क्या थी, सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा के बारे में मैंने बात की थी, ये भी लेमन ऑफ ग्रे मैटर है। और मैंने ये भी बताया था कि डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। और सबस्टेंशिया नाइग्रा की इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि मसल टोन से कंसर्न होते हैं इसके फंक्शंस। हमारी जो बॉडी है इसमें मसल की टोन को मेंटेन करता है अलॉन्ग विद अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिर्फ यही इन्वॉल्व नहीं होता है, अदर स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम बेसल गैंग्लिया में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने वाइट मैटर में क्या
देखा हमने वाइट मैटर में सबसे पहले बात की थी आगे क्रस सेरिब्राई की। क्रस सेरिब्राई में हमने देखा मीडियली फ्रंटोपोंटाइन फाइबर से, ठीक है। लैटरली क्या थे, सारे के सारे अदर जो लोब्स ऑफ ब्रेन से, टेम्पोरोपोंटाइन, प्राइटोपोंटाइन और ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स। फिर आपके पास कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर थे, वो आपके पास मिडल में पड़े हुए थे, ठीक है। फिर हमने टेगमेंटम में देखा हमारे पास सारे के सारे लेमिनिस्काई थे, उनके बारे में देखा। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की डिकसिशन मिड लाइन में थी, ये देखो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की जो डिकसिशन थी आके मिड लाइन में, और आपके पास जो तीन ये जो ट्रैक्स आपको मिले थे कौन कौन से थे, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्स, ठीक है। और आपके पास टोटल नर्व के बारे में मैंने बताया था वो डोर्सली जा रही है और पोस्टीरियरली आपके पास डिकसेट कर रही है, ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिकुलस। इट्स क्वाइट ईजी, राइट। और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।